हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्रवण बाधित बालक। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? श्रवण बाधित बालक। ठीक है, तो दोस्तों इसका आपको पीडीएफ जो आप पढ़ेंगे, ये आपका पढ़ाया जा रहा है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, रटना बिल्कुल नहीं है। कोई चीज़ पहले समझ अगर लेंगे, अगर आप उसको समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। आप एक बार समझ लेंगे, फिर दोबारा हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देंगे, वहाँ से आप पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, एकदम आराम से कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से पूरे बात को समझिए पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या, श्रवण बाधित बालक। श्रवण से मतलब क्या होता है? सुनने से। बाधित मतलब जो बच्चा समस्या से ग्रसित है, सुनने की समस्या से जो बच्चा ग्रसित है, उसी को कहते हैं हम श्रवण बाधित बालक। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखियो क्या होता है कि एक ऐसा बालक जो किसी सुनने की क्षमता से अक्षम हो, अक्षम मिस होता है, उसमें कम हो या सुन नहीं सकता हो, वही बालक हमारा क्या कहलाता है? श्रवण विकलांग बालक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? श्रवण विकलांग बालक कहता है ऐसा बालक जिसको सुनने में किसी भी प्रकार की समस्या है। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या होता है कि कई कारणों से हो सकता है। मान लीजिए उसको बचपन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मान लीजिए बड़े चल करके उसके कान में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जन्मजात होते हैं, कुछ बड़े होकर के उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कई प्रकार से हो सकती है। तो दोस्तों ये हमारा अपर्याप्त मतलब ये ऐसे कोई बीमारी भी हो सकती है, किसी चोट लगने की वजह से भी हो सकती है। इसके होने के कई वजह होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहे। आगे देखिए, सुनना सामान्य वाचा भाषा विकास की आवश्यकता है, इसलिए सुनना यह प्रथम आवश्यकता। इसका मतलब दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज को सुन नहीं सकते हैं, सुन ही नहीं पाते हैं, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे, क्या किसी को लोगों को बताएंगे? तो सुनना लोगों की क्या है? प्राथमिक आवश्यकता है। बच्चा क्या होता है, जब पैदा होता है तो पहले बोलता थोड़ी ना है, पहले वो सुनता है, लोगों की बात को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करते हुए धीरे धीरे उसी बात को फिर रिपीट करता है, फिर रिपीट करके बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो सुनना क्या होता है? किसी भी मनुष्य की हमारा क्या होता है? प्रथम आवश्यकता होती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए श्रवण विकलांगता के प्रकार, जो सुनने की विकलांगता होती है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो देखिए ये हमारे मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला देखिए चालकी श्रवण दोष, दूसरा सांवेदिक श्रवण दोष, तीसरा हमारा हो जाएगा मिश्रित श्रवण दोष, और चौथा मध्यकर श्रवण दोष, और पांचवा हमारा होता है प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। तो दोस्तों इसके बारे में हम एक एक करके अब आपको ऐसे ओरली हम डिस्कशन कर देते हैं। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, और अगर आप लोग यहाँ से समझ लेंगे तो आप एग्जाम में आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ डिटेल लिखे नहीं है दोस्तों। देखिए चालकी श्रवण दोष, चालकी मीन्स क्या होता है? चालन। इसका मतलब हो जाएगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसका मतलब क्या होता है कि कोई बच्चे के या तो कान के बाहर कोई समस्या होती है या कान के अंदर कोई समस्या होती है। ठीक है, अंदर समस्या होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कान के बाहर मान लीजिए कोई समस्या हो गई, जिससे आवाज़ जो आ रही है लेकिन कान में सही से जा नहीं रही है। ठीक है, तो मतलब कान में आवाज़ चाल मतलब चाल जो हो रहा है उसमें कान में ठीक से आवाज़ जा नहीं पा रही, तो जा नहीं पा रही आवाज़, तो आवाज़ जा नहीं पा रही है तो क्या हो जाएगा? बच्चा कम सुनेगा। भाई कान के अंदर आपकी कम आवाज़ गई तो कम सुनेगा। ठीक है, ज़्यादा आवाज़ गई तो ज़्यादा सुनेगा। तो क्या होगा? बच्चे के कान के अंदर क्या होते हैं, जो वैक्स जमा हो जाते हैं कान की नली में, होते हैं ना, कान की नली में वैक्स जमा हो जाते हैं, या कान के अंदर कुछ कान की बनावट कुछ दूसरे टाइप की हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? चालकी श्रवण दोष होता है। आप लोग जानते हैं जो कान के अंदर जो कचरा जमा हो जाता है उससे कम सुनाई पड़ने लगता है। ठीक है, तो उसी दोष को हम क्या कहते हैं दोस्तों? चालकीय श्रवण दोष कहते हैं। ये दोस्तों मध्य कान एवं बाहरी कान में ही होता है। कान के अंदर वाले पार्ट में नहीं, जिसको बोलते हैं जो हमारा अंदर वाला पार्ट होता है उसमें नहीं होता है। ये कान के मध्य कान और एवं बाहरी कान में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सी बीमारियां हो सकती है, जैसे कान का बहना, कान में दर्द होना। ठीक है, तो ये सभी जो हमारे क्या होते हैं लक्षण दिखाई पड़ते हैं।
आप लोग उम्मीद समझ गए होंगे। चालकीय श्रवण दोष आप लोग समझ गए हैं कि कान में एयर का या मतलब कान में सही मतलब पूरा संपूर्ण जो अगर मतलब आवाज नहीं आ पाएगी या किसी समस्या से कान में अच्छी तरह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो वही हमारा हो जाएगा चालकीय श्रवण दोष। समझ आएगा क्या होता है। अब देखिए आगे देखिए, सांवेदिक या सांवेदनिक के श्रवण दोष क्या होता है दोस्तों। अब देखिए यह क्या होता है, अब चालकी में क्या बाहरी का चीज देख रहे थे, अब क्या हो जाएगा सांवेगिक में कोई बच्चे के अंदर इंटरनल कोई डिफेक्टेड आ गए। इंटरनल मतलब बच्चे जैसे मान लीजिए बच्चे को खसरा हो गया है या जुखाम हो गया है या मस्तिष्क ज्वर हो गया है, मतलब कोई भी चीज बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उसकी सुनने की क्षमता क्या हो गई, चली गई है। ठीक है, अब सुनने की क्षमता चली गई है। अब सुनने की क्षमता अगर ऐसे चली जाती है तो ये जो है दोबारा इसको सही आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और देखिए कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो जन्मजात भी होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ तभी से बच्चा जो है उसको सुनने की समस्या हो गई है। ठीक है, तो क्या होता है ये सभी रीजन होते हैं और ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, ऐसे बच्चे जिस समस्या से ग्रसित होते हैं उनको कहते हैं सांवेदनिक श्रवण दोष बालक। समझ में आया आपको। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है गर्भ में है, अब गर्भ में है बच्चा और बच्चा 3 महीने के अंदर है, तो बच्चे का मतलब 3 महीने तक अगर बच्चा किसी एक्सरे के प्रभाव में आ गया तो हो सकता है उसके कान में प्रॉब्लम हो गई है। जैसे बच्चा गर्भ में है उसकी माँ ने कोई दवा खा ली जैसे बहुत ऐसी मतलब कुछ बहुत मतलब ज़्यादा डोज की दवा खा ली। ठीक है, या मतलब जब बच्चा गर्भ में है या उसकी माँ को कोई संक्रमण हो गया, कोई बीमारी पड़ गई। ठीक, ये सभी चीजें होती है। आरएक्स फैक्टर भी हो सकता है दोस्तों, आनुवंशिकता भी कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये संवैधानिक जो होता है हमारा सांवेदनिक श्रवण दोष क्या होते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको चालकीय और संवेदनिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए मिश्रित, तो चालकीय और संवेदनिक दोनों मिला करके जो हमारा होता है उसी को हम कहते हैं दोस्तों मिश्रित श्रवण दोष, या इसी को कहते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस। ठीक है, क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारा चालकीय समस्या कुछ जी और कुछ संवेदनिक समस्या, मतलब जैसे कान में मान लीजिए कि कान से उसके मतलब कान से बह रहा है बच्चे का। ठीक है, लेकिन अंदर पर जो कान का अंदर का पोर्शन है वहां भी कुछ उसका इन्फेक्शन हो गया है, तो दोनों तरफ से समस्या हो गई है। इसका में और लक्षण देखने को मिलते हैं दोस्तों, जैसे मतलब कान से खून निकल रहा है, मतलब बहुत ढेर सारी समस्याएं आप लोग देखे होंगे। इससे कान बह भी रहा है और अंदर वाला सिस्टम उसका भी खराब हो रहा है। तो जो दोनों चीजें मतलब दोनों घटनाएं एक साथ होंगी, चालकीय श्रवण दोष और मिश्रित श्रवण दोष, तो चालकीय और संवेदनिक। ठीक है, तो यही दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं क्या, मिश्रित श्रवण दोष। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा क्या है, मध्य कर्ष श्रवण दोष। ये क्या होता है दोस्तों। अब देखिए मध्य कर्ण श्रवण दोष जो होता है, मान लीजिए किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को कान में चोट लग गया। अब चोट लगने से क्या होता है, उसके नर्वस सिस्टम का कुछ ढांचा आगे, नर्वस सिस्टम आते हैं ना, तंत्रिका तंत्र का कुछ ढांचा आगे पीछे हो गया। ठीक है, मतलब उसको मतलब बात कोई चीज सुन रहा है लेकिन उसको मतलब उतना अच्छे से उसका माइंड उसको कैच नहीं कर पा रहा है। तो यही सब चीजें जो होती हैं, मतलब जब कोई चोट लगने पर, ठीक है, क्या होता है कान के सेंट्रल मतलब को मध्य कर्ण में कोई चोट लगने के कारण जो समस्या आती है उससे हम क्या कहते हैं, मध्य कर्ण श्रवण दोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको, चोट लगने जो समस्या आती है। आगे देखिए आपका है क्या, कार्यात्मक श्रवण दोष। अब देखिए यह देखिए क्या होता है कि यह कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए सुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये कुछ विशेष नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा विशेष नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब कुछ होता है कि कुछ विशेष चीज़ आप लगा लेंगे तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप ज़्यादातर इन चारों को जाने रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चालकीय है, संवेदनिक है। ठीक है, चालकीय मीन्स बाहरी दोष, संवेदनिक मतलब अंदर का, और मिश्रित मतलब दोनों का मिक्स, और मध्य का मतलब चोट लगने का। इसको आप लोग नहीं जानेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए श्रवण विकलांगता के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। श्रवण विकलांगता के दोस्तों बहुत क्षेत्र होते हैं। ठीक है,
इसको अगर देखा जाए तो बहुत से क्षेत्र होते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं श्रवण विकलांगता क्षमता और स्तर। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आज तक कभी नहीं पूछा गया, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, PDF में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, हाँ वहाँ पर एक क्वेश्चन और दोस्तों आपको छूटा था, अभी हम उसको क्लियर कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपका था यहाँ से कि श्रवण विकलांगता के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र श्रवण विकलांगता के हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि श्रवण विकलांगता के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है, तो इसके दोस्तों क्षेत्र आपके हो जाएंगे कि तो दोस्तों अभी देखिए हम उसको क्षेत्र को जो है अगर देखते हैं, अभी लास्ट में डिस्कशन करेंगे। देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था आपका कि श्रवण बाधिता के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो श्रवण बाधिता के लक्षण कौन कौन से होते हैं, आप लोग जानते हैं कि भैया कोई बच्चा को होता है वो उसको सुनने में समस्या हो रही है, क्या क्या समस्या है, उसको कम सुनाई पड़ता है, कोई बात को ज़्यादा तेज़ी से बोलना पड़ता है तब वो सुनेगा, उनकी जो सुनने का डेसिबल होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 से 130 डेसिबल तक सुनते हैं, उनके सामने डीजे बजा दोगे तो उनको फिर तब भी नहीं सुनाई पड़ता है। तो ये सभी लक्षण होते हैं, लक्षण आप लोग लिख जाएंगे दोस्तों। अब देखिए श्रवण बाधित बालक जो होते हैं ये या इनके क्षेत्र देखा जाए या इनके प्रकार देखा जाए, जो आपको नहीं बताए थे क्षेत्र या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या इनके लक्षण कहा जाए तो श्रवण बाधित बालक कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला देखिए कम श्रवण बाधित बालक, दूसरा मंद श्रवण बाधित बालक, तीसरा हमारा गंभीर श्रवण बाधित बालक या पूर्ण श्रवण बाधित बालक। और इसके बारे में अगर आपको हम ज़्यादा ना बताएं तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में अगर ज़्यादा ना बताएं, देखिए कम श्रवण बाधित बालक कौन से होते हैं कि जैसे ये बालक जो है, सॉरी दोस्तों, ये बालक जो क्या होते हैं कि सामान्य स्तर की भाषा से थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। मतलब जैसे आप लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, थोड़ा तेज बोलेंगे तो आप ये लोग सुन ले जाएंगे, लेकिन मतलब थोड़ा धीमा बोलेंगे तो नहीं सुन पाते हैं। तो इनका जो बातचीत का सामान्य स्तर दोस्तों जो होता है हम लोगों का वो 65 डेसिबल होता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा उसके और बढ़ाकर इनको अगर बोलेंगे तो ये सुन लेते हैं। ये हमारे होते हैं कम श्रवण बाधित बालक। ऐसे मंद श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं, ये भी इनका दोस्तों जो डेसिबल होता है मतलब ये भी थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे बालक होते हैं कि जो मतलब ये मतलब जो नॉर्मल से जो बच्चे हमारा कम श्रवण थे उनसे थोड़ा सा बढ़ाकर अगर बोलेंगे तो आप सुन ले जाएंगे। दोस्तों इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया है, बस ये मतलब इसमें थोड़ा सा काम थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा सबसे ज़्यादा यही है दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, अब कुछ डेसिबल के बारे में पूछा जाएगा तो डेसिबल के बारे में आपसे कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में, तो एक बार इसको देख लीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं। आधुनिक विशेषज्ञों के द्वारा श्रवण बाधित बालक 4 प्रकार, कौन, केंद्रीय श्रवण बाधित बालक, इसके बाद मनोवैज्ञानिक श्रवण बाधित बालक, आगे देखिए नाड़ी श्रवण बाधित बालक, संस्थान श्रवण बाधित बालक या आचरण श्रवण बाधित बालक। तो ये हमारे होते हैं इसके आधार पर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आधुनिक विशेषज्ञों के द्वारा कि श्रवण बाधित बालक कितने प्रकार के होते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, ठीक है, इसमें से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लोग इसका बाद एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए। एक बार रिवीजन करना जरूरी है। और दोस्तों आपको ये कमेंट करना है कि और किस सब्जेक्ट का वीडियो हम बनाएं कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।